पाकिस्तान को चीन से मिली नई तोप, भारत पर चोरी छिपे वॉर करने की साजिश। अमेरिका ने यूक्रेन भेजा 300 जेवलिन मिसाइलों का जखीरा। जानिए दुश्मनों के खेमे में कैसे मचाएगी तबाही। दोस्तों, चालाक चीन भारत की घेराबंदी करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए विशेष रणनीतियों पर काम कर रहा है। चीन अपनी चाल के तहत पाकिस्तान को हथियार देकर उसे भारत के बराबर मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की नई खेप आपूर्ति की है। चीन ने भारतीय सेना के K9 वज्र हौवित्जर तोप से मुकाबले के लिए पाकिस्तान को नई तोप की खेप दी है। आपको बता दें, इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान को बीजिंग ने नोरिंको AR-1300 मिमी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति भी कर रहा है। और दोस्तों, आपको याद होगा, हमने हाल ही में इस पर आपको वीडियो बनाकर भी दिखाई थी। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बीच हथियारों का यह सौदा लगभग 512 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है और यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, हम आपको कई बार बता चुके हैं और आपको यह जानकारी होगी भी कि पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा चीन से हथियारों की जो है वो डील कर रहा है। चाहे वो ड्रोन की बात करें, चाहे वो तोप की बात करें या मिसाइलों की बात करें, पाकिस्तान हथियारों के लिए चीन की शरण में जा रहा है। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल चुका है कि चीन अपने ही तरह बिल्कुल झूठे और बेकार सामान, आप कहें तो बेकार हथियार जो है वो पाकिस्तान को प्रदान करता है। दोस्तों, आपको बता दें, चीन लंबे समय से पाकिस्तान को पारंपरिक हथियार प्रणालियों की आपूर्ति कर रहा है, जिसके तहत चीन ने पाकिस्तान को लड़ाकू विमान की आपूर्ति की है। वहीं सूची में भारत के नए हथियार S-400 वायु रक्षा प्रणाली का मुकाबला के लिए चीन ने पाकिस्तान को DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल की है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए जरा कि कहां S-400 जो रूस से भारत को मिली है और कहां चीन से मिली पाकिस्तान को DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी पाकिस्तान क्या करे, उसको कोई देश हथियारों के मामले में मदद नहीं करने वाला है, तो वो बार बार चीन के शरण में जाता है। दोस्तों, HT की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कर रहा है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और भारत के बीच टकराव को अस्थायी बनाए रखना है। HT की रिपोर्ट ये कहती है कि इस रणनीति ने अतीत में बीजिंग शासन को फायदा पहुंचाया है। 1990 की बात करें तो 1990 के दशक में चीन ने डिलीवरी सिस्टम की गुप्त आपूर्ति से पाकिस्तान को एक परमाणु देश बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी और देखा जाए तो अब भी चीन पाकिस्तान के साथ वही कर रहा है। दोस्तों, चीन के हथियार से सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी को बढ़ावा मिलने वाला है और वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, HT अपने रिपोर्ट में कहता है कि पाकिस्तान ने 2019 में चीनी हथियार प्रमुख नोरिंको के साथ माउंटेड हौवित्जर्स की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। साथ साथ ही दोनों देशों के बीच भारी रॉकेट लॉन्चर, तोपखाने, गोला बारूद की आपूर्ति और प्रौद्योगिकी के लिए भी समझौता हुआ है। इसमें विस्तारित रेंज आर्टिलरी शेल और 53 किलोमीटर की दूरी वाली तोपखाने के गोले भी शामिल हैं। HT ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि स्पष्ट रूप से यह आपूर्ति पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी को बढ़ावा देने के लिए है, जिसके तहत पाकिस्तानी विशेष रूप से इन हथियारों का प्रयोग जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा का माहौल गरमाने या मौजूदा युद्ध विराम के टूटने की स्थिति में कर सकते हैं। दोस्तों, HT ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति कर चीन कई लक्ष्य साध रहा है, जिसके तहत रणनीतिक उद्देश्यों के लिए चीन पाकिस्तान को अपने खेमे में बनाए रखना चाहता है, जिससे उसकी अरब सागर तक आसानी से पहुंच हो सके। वहीं चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की एंट्री पर रोक लगाने का भी काम किया है। साथ ही चीन संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जिहादी समूहों या उनके नेताओं को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के प्रयास पर वीटो भी लगा चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो भी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में। चाहे वो भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दा हो, चाहे वो भारत के खिलाफ हथियारों का जखीरा पाकिस्तान को देने में हो, चीन पाकिस्तान की हर संभव मदद कर रहा है। और इसका एक ही कारण निकलता है, वो है कि
कि दोनों ही देश भारत के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं, दोनों ही देश भारत के खिलाफ हैं। इसीलिए चीन यहां भी अपनी स्वार्थ देखकर ही पाकिस्तान की मदद कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर हाल में है, हर हाल में पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही खड़ा रहेगा, चाहे भविष्य हो या वर्तमान हो। इसीलिए पाकिस्तान की मदद चीन ही कर रहा है। दोस्तों, अब दूसरी खबर पे आपको लेके चलते हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिका एक्शन में है। जी हां, आपको हम बहुत समय से ये खबर देते आ रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच की जो गतिविधि है वो गर्मा गई है, किस तरह से रूस ने यूक्रेन से अपनी सेना तैनात कर दी है। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बीच में अमेरिका आ गया है। अमेरिका ने रूस को खुलेआम धमकी दी है कि अगर रूस ने कोई भी कदम यूक्रेन के खिलाफ उठाया तो अमेरिका रूस को नहीं छोड़ेगा। अब इसे लेकर जो नई खबर आई है उस पर चलिए थोड़ी रोशनी डालते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने मंगलवार को 300 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलों को यूक्रेन भेजा है। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि कितना माहौल गर्मा चुका है। ये मिसाइलें मैन पोर्टेबल हैं, जिन्हें यूक्रेनी सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं। जेवलिन मिसाइलों को आर्म्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, युद्ध की स्थिति में ये मिसाइलें रूसी सेना के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। हालांकि रूस ने अपनी टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगाए हुए हैं, जो दुश्मनों की मिसाइलों को नाकाम बना देते हैं। दोस्तों, यूक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट करके ये बताया कि आज रात राष्ट्रपति जो बाइडेन से स्वीकृत $200 मिलियन की तीसरी खेप कीव पहुंच गई है। हम यूक्रेन को हर संभव सहायता करना जारी रखेंगे। जी हां, आपको बता देना चाहते हैं कि तीसरी खेप में 300 जेवलिन मिसाइलों समेत 70 टन की सैन्य सहायता सामग्री शामिल है। इन 300 जेवलिन मिसाइलों की कीमत दोस्तों $50 मिलियन बताई जा रही है। इस शिपमेंट में ग्रेनेड लॉन्चर, साथ ही गोला बारूद और दूसरे हथियार शामिल हैं। कई यूरोपीय देश पहले ही यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार दे चुके हैं। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एंटी टैंक मिसाइल है। दोस्तों, जी हां, यह मिसाइल अपने लक्ष्य को साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। और इतना ही नहीं, इस मिसाइल को टैंकों के खिलाफ सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल बिल्डिंगों और दुश्मन के अड्डों को उड़ाने के लिए भी किया जाता है। जेवलिन के अलावा यूक्रेन को अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइलें भी दी गई है। यह मिसाइल हवा में उड़ते लो फ्लाइंग ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। स्ट्रिंगर मिसाइलों को भी कंधे पर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। और दोस्तों, इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन को इस तरह के मिसाइलों देकर जो है वो रूस के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।